नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स का सेट नंबर 11 आज हम करने वाले हैं। 45 डेज तक लगातार आपको क्लासेस मिल रही है और ये जो क्लास होती है जीके की, ये 4 बजे मिलती है और फिजिक्स की क्लास आपको 8 बजे मिलती है। बायोलॉजी जब शुरू होगी तो आपको टाइम बता दिया जाएगा। आप कहोगे सर डेली बोलते हो बायोलॉजी बायोलॉजी, तो स्टार्ट नहीं हो रही हो, ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए क्लास नंबर 11 आज हम करने वाले हैं। रीजन क्या है नेक्स्ट वीक से मैं क्यों बोला, क्योंकि छठ का महापर्व है। ठीक, आप सभी को, जो भी लोग छठ जिनके घर पे रहा जाता है, जिनके घर पे नहीं भी रहा जाता, सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, चलिए तो 11 नंबर क्लास है, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलता है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जिसमें पीडीएफ आपको क्लासेस के मिलती है। ठीक, इसके अलावा 10 नवंबर से अनअकैडमी पे एसएससी के कुछ नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इसमें आपके फाउंडेशन बैच एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए, अग्नि बैच प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा 15 नवंबर से स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए 10 नवंबर से, सफलता बैच है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए 10 नवंबर से ये भी स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, ये 10 नवंबर से स्टार्ट करेंगे ये। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है, 10 नवंबर से स्टार्ट होगा। और अगर जो हम बात करें इसमें कंप्लीट बैच जीके के लिए है, जिसमें एसएससी एग्जाम को कवर किया जाएगा 10 नवंबर से। और अनअकैडमी के ऐप पे आपको आज के डाउट का फीचर मिल जाता है, जहां आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो ऐप पे ही। और ये ऑफर तो अभी आज लास्ट डेट है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा, 2 ईयर का लेते हो तो 8 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक, और रेज हैंड का फीचर भी मिल जाता है ऐप पर ही देखने को। इसके अलावा गुरु ये एसएससी कॉम्बैट जो एवरी संडे होता है, गुरु टिप्स कोड यूज करके इसको दीजिए, और हो सके इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता तो आपको प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एसएससी सब्सक्रिप्शन की बात करिए, कोड गुरु टिप्स यूज करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में भाई अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जिनको भी लेना है किसी भी कैटेगरी का, ठीक, तो आप एक बार बता दीजिएगा मुझसे। और थोड़ा बहुत पैसे की दिक्कत भी हो रही है, सर नहीं ले पा रहे हैं, पैसे बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो भी आप मुझे बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको मेल आईडी दे दूंगा, तो थोड़ा बहुत मैं सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, सैन्य विमानों का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी हाल ही में कौन बनेगी? सैन्य विमानों का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी हाल ही में कौन बनेगी? इसका आंसर क्या होगा? सैन्य विमानों का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी बनेगी टाटा। टाटा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। टाटा एयरलाइन ने ही आपका एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाटा की बात करें, अगर जो हम टाटा के फाउंडर कौन है भाई, फाउंडर आपको पता होना चाहिए। तो टाटा के फाउंडर की बात करें तो जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा टाटा कंपनी के फाउंडर है। हेडक्वार्टर टाटा की बात करें, आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, मुंबई में। वर्तमान में चेयरमैन की बात करें, टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, तो ये आपके है रतन टाटा। कौन है चेयरमैन? रतन टाटा। ठीक, फाउंडर जमशेद जी टाटा, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन रतन टाटा, और सैन्य विमानों का निर्माण करने वाली पहली भारतीय कंपनी टाटा बनी है। ठीक, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बीपीसीएल के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? बीपीसीएल के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? बीपीसीएल की बात करें तो क्या होता है बीपीसीएल का? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये बीपीसीएल का फुल फॉर्म हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये अरुण कुमार सिंह बने हैं, ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन बने हैं? द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन बने हैं? द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा हाल ही में गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय पर्यावरण वन यानी कि विच पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट फॉर द रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन नॉन अटेंशन सिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पोर्टल का नाम है प्राण। ठीक, प्राण यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में T20 विश्व कप के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटोर के रूप में किसकी नियुक्ति? ये विश्व कप जो होना था ये भारत में हो गया, लेकिन कोरोना कारणों की वजह से इसे यूएई यानी कि दुबई शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक,
तो बात करें बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, सॉरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। मेंटोर के रूप में एमएस धोनी को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। लेकिन अभी नए कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? राहुल द्रविड़। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओट्से नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओट्से नामक पुस्तक की बात करें, ये उत्पल बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उत्पल बनर्जी के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी। 7 की बात करें। किस देश द्वारा हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा CO2 कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया गया? Which country has recently started the world largest CO2 कैप्चरिंग प्लांट? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस राज्य की राज्यपाल थी? बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये उत्तराखंड की राज्यपाल थी, ऑप्शन नंबर है, उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक, अगर जो बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो ये है गुरमीत सिंह। कौन? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है। देहरादून कैपिटल आपको पता होगा, गैरसैंण भी इसका एक अन्य कैपिटल है। राज्यसभा की 3 सीटें आती है उत्तराखंड में, और लोकसभा की 5 सीटें आती हैं, और विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बेबी रानी मौर्य अपने पद से इस्तीफा दिया था, उत्तराखंड की राज्यपाल थी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 9। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन नंबर ए, इकबाल सिंह लालपुरा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। एडोब इंडिया ने हाल ही में किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडोब इंडिया रिसेंटली? तो एडोब इंडिया की बात करें, इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के रूप में किसको? प्रतिमा महापात्रा, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमा महापात्रा को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है लुई पाश्चर, ऑप्शन नंबर ए, सी, लुई पाश्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 की बात कर लेते हैं। 12 है आपका, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। ठीक, तो इसकी बात करें, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन नंबर ए, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 क्या है? भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय कवक विज्ञान के जनक की बात करें, ईजे वटलर को भारतीय, हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी? तो ईजे वटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी। और कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें। ब्राउनियम गति कहाँ संपन्न होती है? ब्राउनियम गति कहाँ संपन्न होती है? तो ब्राउनियम गति की बात करें, ये आपके जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, इसमें संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। गाल्जिकाय की खोज किसके द्वारा की गई? गाल्जिकाय वाज डिस्कवर्ड बाय, गाल्जिकाय की बात करें, इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने। कैमिलो गाल्जी यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा बताइए? प्लासी की लड़ाई 1757 में जो हुई थी, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? देखिए बात करें प्लासी का युद्ध की, तो ये 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ। ठीक, इस युद्ध की बात करें, एक ब्रिटिश एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, और इसमें बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, इसको हरा दिया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। किसने सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? हु रोट द बायोग्राफी ऑफ सिख गुरु नानक? तो सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी
गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का, हु स्टार्टेड द खालसा पंथ द मिलिट्री सेक्ट ऑफ सिक्स? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव इसका आंसर होगा भाई, सॉरी गुरु गोविंद सिंह होगा, माफ करिए, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं आपके रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र दत्त। 21 की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम की बात करें, मूल शंकर था, कल हमने बताया था इसके बारे में। और स्वामी विवेकानंद के मूल की नाम की बात करें तो नरेंद्र दत्त था। 22 की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता? तो ये अंतर होता है 5.5 घंटे का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा जो समुद्र के किनारे स्थित, तो इसकी लंबाई टोटल बात करें 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? सबसे लंबी तट रेखा, तो ये किसकी है भाई? ये गुजरात की, गुजरात की। भारत के कितने राज्य तटीय हैं? टोटल 9 राज्य, याद रखिएगा 9 राज्य तटीय हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो टोटल 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगर जो याद करना हो तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा, गुजरात से ही हम शुरू करें तो गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर। ये इस प्रकार से अगर मैं बनाऊं तो गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, उसके बाद गोवा आता है, उसके बाद कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका, उसके बाद आपका तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु, फिर केरल आ जाता है, केरल आ जाता है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक, उसके बाद आपका उड़ीसा, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। ये सारे आपके 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 25 क्या है भाई? 25 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बेस क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बेस क्या था? तो बेस की बात करें, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, ये था ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। 28 की बात करें, अम्ल वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। किस पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा की बात करें, यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रदूषण के कारण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4 प्लस HNO3, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड इसको सही कर लीजिए, नाइट्रस नहीं है, नाइट्रस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, रोशनी का वेग अधिकतम किसमें होता है? द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, तो स्पीड का लाइट ऑफ स्पीड हम पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये होता है वैक्यूम में। और ध्यान रखिएगा, लाइट के ट्रांसफर की बात करें, इसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है हमारा, मेघनाथ साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? मेघनाथ साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो फिजिक्स, भौतिकी के योगदान के लिए मेघनाथ साहा को जाना जाता है। इन्होंने सोलर रेज का प्रेशर आदि बताई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो। 31 की बात करें, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के जनक की बात करें कौन है भाई? इम्यूनोलॉजी की बात करें एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रॉबर्ट कोच, आपको पता है रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, ठीक, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। लुई पास्चर की बात करें, लुई पास्चर ने क्या किया था? इन्होंने रेबीज के वैक्सीन की खोज की थी, ठीक। चलिए
क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, मोबाइल संचार के लिए संबंध में LTE का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE इन रिलेशन टू मोबाइल कम्युनिकेशन? तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या दीर्घकालीन आपका विकास हो जाएगा, दीर्घकालीन आपका विकास। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 4G आपने सुना होगा, 4G फोर्थ जनरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। 33 की बात करें, विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन सी की बात करें, ये आयरन के अवशोषण में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी। 34 की बात करें, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार की बात करें, क्या होता है भाई? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, और जान रखें लोहे पे जंग कब लगता है? लोहे पे जंग लगता है जब वो नमी प्लस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, नमी प्लस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो लोहे पे जंग लगता है। ठीक, शुद्ध लोहा कौन सा होता है? सबसे शुद्ध लोहा की बात करें तो आपका जो पिटवा लोहा होता है वो शुद्ध होता है, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए जंग का रासायनिक सूत्र पूछे तो याद रखिएगा Fe2O3 × XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा इनमें से क्या है? तो कॉपर सल्फेट आपका नीला थोथा होता है, ऑप्शन नंबर ए। 36 की बात करें, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव? सामान्य ताप पर द्रव है तो पारा, पारा सामान्य ताप पर द्रव है, ऑप्शन नंबर बी। 37 की बात करें, वर्ष 2021 में पहली बार भारत व किस देश के बीच स्काइरोस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स की सेना इसमें शामिल होती है और इसमें ध्यान रखिएगा भारतीय एयरक्राफ्ट जो है राफेल ने भी हिस्सा लिया था। अभी तो भारतीय कहेंगे, राफेल किस देश से आया था? ये फ्रांस से आया था। फ्रांस की कौन सी कंपनी? डसॉल्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, बथुकंपा पुष्प त्योहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? बथुकंपा, तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, किस देश के तैराक केबल ट्रेसल ने टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीता? भाई तैराक बताओ 5, कहां पे भारत में एक गोल्ड मेडल आया? 5 स्वर्ण पदक अकेले जीत ले रहे हैं, बताइए तैराक किस देश के हैं? केबल ट्रेसल, तो ये अमेरिका के हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इंडिविजुअल में 5 गोल्ड मेडल जीता था। इसके पहले रिकॉर्ड जो है माइकल फेल्प्स के पास है, माइकल फेल्प्स के पास है, जिन्होंने 2008 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल अकेले जीता था। माइकल फेल्प्स ने अकेले 8 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, चलिए 39 क्वेश्चन थे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर सेशन नंबर 11 था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो, कम से कम 5 बच्चे को एक बच्चा। ठीक, चलिए मिलते हैं इस क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।